Okay, children, in this third and last video today, I wondered from here, page number 46. I wondered, Your Excellency, Sadao murmured. Sadao murmured, It was certainly very careless of me, the general said. अब जनरल ने कबूल भी किया कि ये सब लापरवाही उसके पार्ट पर रही. But you understand, it was not lack of patriotism or dereliction of duty. Dereliction, carelessness. जनरल ये बता रहा है, लेकिन ये मत समझ लेना कि मेरे अंदर देशभक्ति की कमी थी, क्योंकि वो एनिमी सोल्जर उसको मार देना चाहिए था और मैंने ऐसा नहीं किया, और या फिर मैं लापरवाह था, केयरलेस था अपनी ड्यूटी में. ही लुक्ड एंक्ससली एट हिज डॉक्टर. हिज डॉक्टर यहाँ डॉक्टर सदाऊ से है. सदाऊ की तरफ वो थोड़ा शर्मिंदा भी हुआ और चिंतित भी हुआ कि सदाऊ क्या सोच रहा होगा. इफ़ द मैटर शुड कम आउट यू वुड अंडरस्टैंड दैट, वुडंट यू. उसने कहा अगर ये मामला एक्सपोज भी हो जाता, अगर ये सब डिस्क्लोज भी हो जाता, तो तुम्हारे ऊपर कोई बात नहीं आती. सर्टेनली योर एक्सीलेंसी, सदाऊ सेड. और सदाऊ भी समझता था, क्योंकि सदाऊ जनरल की लाइफ सदाऊ के हाथ में थी. तो सर्टेनली सदाऊ would have been escaped from every this thing, from every fault for his. He suddenly comprehended that the general was in the palm of his hand. क्योंकि उसने समझ रहा था वो कोई जनरल उसकी मुट्ठी में है. पाम कहते मुट्ठी. And that as a consequence he himself was perfectly safe. और एज ए रिजल्ट वो सदाऊ तो बिल्कुल सेफ था. आई केम स्वेयर टू योर लॉयल्टी एक्सीलेंसी. उसने कहा कि मैं कसम खा के कह रहा हूँ, सदाऊ बोला. ही सेड टू द ओल्ड जनरल. ओल्ड जनरल को उसने बताया. एंड टू योर जील अगेंस्ट द एनेमी. और उसने ये भी बताई कि एनेमी के प्रति उसकी कोई भी अच्छी भावना नहीं थी, कोई भी ऐसा लव या अफेक्शन नहीं था. यू आर अ गुड मैन, द जनरल मरमर्ड. अब जनरल ने बड़बड़ाते हुए बोला कि सचमुच डॉक्टर सदाऊ, यू आर ए वेरी गुड मैन. एंड क्लोज्ड हिज आईज. यू विल बी रिवार्डेड. उसने कहा वट एवर यू डिड, गॉड विल रिवार्ड यू, यू विल बी रिवार्डेड. बट सदाऊ सर्चिंग द स्पॉट ऑफ ब्लैक इन द ट्विलाइट. लेकिन सदाऊ जो है सर्चिंग द स्पॉट ऑफ ब्लैक इन द ट्विलाइटेड. ट्विलाइटेड कहते फेंट लाइटेड. सी दैट नाइट. उसने उस समुद्र में देखा. हैड हिज रिवार्ड. कि उसका तो असली रिवार्ड वही था. एक डॉक्टर का असली रिवार्ड क्या होता है? अगर किसी को ज़िंदगी बचा दे किसी की, वो सोल्जर तो डेफिनेटली मर ही जाता, लेकिन ही सेव्ड हिज लाइफ. तो दैट वाज द बेस्ट रिवार्ड फॉर द डॉक्टर. देयर वाज नो prick of light in the dusk. No one was on the island. वहाँ कुछ नहीं दिखाई दिया उसको. दूर तक उसने देखा. His prisoner was gone. और ऐसा लग रहा था कि उसका जो प्रिजनर था चला गया. सेफ डाउटलेस, निस्संदेह, विदाउट एनी डाउट, सेफ. फॉर ही हैड वार्नड हिम. क्योंकि उसके लिए उसने उसको वार्निंग भी दी थी. ही हैड वार्नड हिम टू वेट ओनली फॉर कोरियन फिशिंग बेट. कि केवल कोरियन फिशिंग बोट है उसके लिए वो वेट करे. ही स्टूड फॉर ए मोमेंट ऑन द बरांडा गेजिंग आउट द सी फ्रॉम वेंस द यंग मैन हैड कम. जहाँ से यंग मैन आया था. दैट अदर नाइट. एंड इन टू हिज माइंड, ऑल्दो विदाउट रीजन, देयर केम अदर वाइट फेसिस ही हैड नोन. अब उसके दिमाग में दूसरे जो वाइट फेसिस अमेरिकन थे वो आने लगे उसके दिमाग में. द प्रोफेसर एट हुज हाउस ही हैड मेट हना. अब वो याद कर रहा है कि प्रोफेसर जहाँ हना से मुलाकात थी उसके घर में. अ डल मैन एंड हिज वाइफ हैड बीन अ सिली टॉकेटिव वूमन. उसने पहले ही बताया था उसकी वाइफ कैसी थी, सिली, बेवकूफ़, टॉकेटिव वूमन. इन स्पाइट ऑफ हर विश टू बी काइंड. लेकिन वो दयालु जरूर थी. इन स्पाइट ऑफ हर विश टू बी काइंड he remembered his old teacher of anatomy. अब वो याद कर रहा है एनाटॉमी जो पार्ट ऑफ द बॉडी जो प्रोफेसर था. who had been so insistent on mercy with the knife. मतलब वो इतना मर्सी विद द नाइफ,
हालांकि वो नाइफ सर्जरी करते समय काफ़ी मर्सीफुल रहता था. एंड देन ही रिमेंबर्ड द फेस ऑफ द फैट एंड इस लैटरनली लैंड लेडी. स्टैंडरली कहते डर्टी और अनटाइडी. लैंड लेडी जो उसकी लैंड लेडी थी, मकान मालकिन. ही हैड ग्रेट डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग ए प्लेस टू लिव इन अमेरिका. अमेरिका में, क्योंकि वो जापानी था, बाहर रहने की बहुत मुश्किल थी उसके लिए. बिकॉज ही वाज ए जापानीज, द अमेरिकन्स वर फुल ऑफ प्रेजुडिस एंड इट हैड बीन बेटर टू लिव इन इट नोइंग हिमसेल्फ देयर सुपीरियर. अमेरिकन अपने आप को सुपीरियर समझते थे, जापानी से नफरत करते थे. हाउ ही हैड despised मीन्स hated द ignorant एंड डर्टी ओल्ड वुमन. उस डर्टी ओल्ड वुमन को कितनी वो नफरत करता था. who had at last consented to house him in her miserable home. हालांकि उसने अपने घर में, उसका मिजरेबल क्यों कहा, अच्छा घर नहीं था, उसमें उसको अलाउ कर दिया रहने के लिए. he had once tried to be grateful to her. अब वो इसके लिए ग्रेटफुल भी था उसका. बिकॉज she had in his last year nursed him through इन्फ्लुएंजा. उसको इन्फ्लुएंजा हो गया तो उसने काफ़ी उसकी सेवा भी की. बट इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर शी वॉज नॉट नो लेस रिपल्सिव टू हिम इन हर काइंडनेस. लेकिन वो अपनी काइंडनेस में भी रिपल्सिव थी. नाउ, क्योंकि वो अमेरिकन थी. नाउ ही रिमेंबर्ड द यूथफुल हैगार्ड मीन्स लीन एंड थिन फेस ऑफ हिज प्रिजनर. अब उसके दिमाग में फिर वही अमेरिकन सोल्जर आ रहा है हु वाज वेरी लीन एंड थिन, वाइट एंड रिपल्सिव. रिपल्सिव कहते हेटफुल. नाउ स्ट्रेंज ही थॉट आई वंडर वाई आई कुड नॉट किल हिम. और लास्ट में वो बता रहा है, मुझे आश्चर्य है कि एनिमी होते हुए भी मैंने क्यों उसको बचाया और क्यों उसको जान से नहीं मारा. तो दिस होल स्टोरी आई हैव एक्सप्लेन्ड. Tomorrow I will again explain, summarize it in pieces, and I am pretty sure that you will understand it, and thereafter I'll send you the question answers. Thank you.